हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्री कृष्ण कुमार। आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था गुण संधि के बारे में कि गुण स्वर संधि क्या होती है, इसके कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, इसकी डिफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड कुछ एग्जाम्पल दिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कहीं पर आपको दिख जाए एक ही मात्रा, जब एक ही मात्रा दी जाए तो उसको कैसे पहचानोगे, तो वहाँ पर गुण स्वर संधि है या नहीं। दूसरा नियम हमने बताया कि जहाँ पर ओ की मात्रा दिख जाए वहाँ पर गुण स्वर संधि है या नहीं। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर उड़ंकु वाला जो राह होता है वो दिख जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर गुण स्वर संधि है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि जहाँ पर ओ की मात्रा आपको दिख जाए। हमने बताया था ओ की मात्रा किससे किससे मिलकर बनी है। जब ओ की मात्रा को हम तोड़ते हैं, ओ की मात्रा क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जब ओ की मात्रा को तोड़ते हैं तो आ किससे मिलकर बना है, आ और प्लस में क्या मिला इसमें, जब आ मिला है। हमने बताया था कि गुण स्वर संधि के 3 नियम आ से 3 कदम। ये बताया था कि गुण स्वर संधि के 3 नियम आ से कितने कदम, 3 कदम। तो 3 कदम क्या लिए गए थे आपके, एक पहला कदम ई और दूसरा कदम उ और तीसरा कदम री। ये नियम लिया गया था कि गुण स्वर संधि के 3 नियम आ से 3 कदम। पहला कदम ये चले थे ई पर, दूसरा उ पर और तीसरा ऋषि पर। इसी पर तो चला गया था, नहीं चला गया था। ये 3 नियम आपके हो गए। अब इसमें हमने पहले डिस्कस किया था जो एक ही मात्रा होती है वो ई के साथ जाती है, ओ की मात्रा जो होती है ओ के साथ जाती है, जो उड़ंकुरा होता है वो ऋषि के साथ जाती है। ठीक, तो आ में क्या जुड़ेगा, उ। आ में क्या जुड़ेगा, उ, मतलब छोटा उ और बड़ा उ। इन दोनों का जब हम योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ओ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ओ प्राप्त होता है। ओ की मात्रा आपकी ये होती है। इसी को हमने तोड़ दिया, ओ की मात्रा को जब तोड़े तो ये आ और उ मिला। हमें मिला कि नहीं मिला। बस हमें केवल इतना याद रखना है कि ओ की मात्रा किससे बनी है, आ और उ से मिलकर के बनी है। एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको मिल जाए महोत्सव, एग्जाम्पल हमने दे दिया महोत्सव। अब महोत्सव में ये ओ की मात्रा दिख रही है, ये हमें कौन सी मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा है। इस ओ की मात्रा को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब ओ की मात्रा को हम तोड़ेंगे तो ओ की मात्रा को किस में तोड़ते हैं, आ और ओ में ही तोड़ते हैं। ओ की मात्रा किस में तोड़ते हैं, आ और ओ में ही तोड़ते हैं। जब हमने इसको आ और ओ में तोड़ दिया तो हम इस मात्रा को भूल जाएंगे। इधर हमें क्या मिला, मह मिला, मैं मिला कि नहीं मिला। और प्लस में इधर क्या मिला, हमें 100 मिला। ये मिला, मिल गया है। जब हमें ये मिला है, मिलने के बाद अब हमें डिसाइड क्या करना है कि इसमें सबसे पहले छोटा आ जोड़ेंगे। क्या छोटा आ जोड़ने से, इधर हमने ये बताया था कि इधर मात्रा रूप होनी चाहिए, इधर मूल रूप जोड़ेंगे। मात्रा रूप मतलब कि इनकी मात्रा इधर जोड़ेंगे और इधर ये मूल रूप मतलब ये स्वयं लिखे जाएंगे, दो में एक। ठीक है, तो यहाँ से छोटिया की मात्रा जोड़ेंगे। छोटिया की मात्रा होती नहीं, मतलब कि मैं ही, क्या सही लिखा है, गलत लिखा हुआ है, कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ से हम बड़ा की मात्रा अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है महा। क्या हो जाता है, महा। अर्थ मिलता कि नहीं मिलता। अब इसमें मूल रूप जोड़ना है, छोटा ऊ जोड़ेंगे या बड़ा ऊ जोड़ेंगे। देखते हैं छोटा ऊ जोड़ करके क्या इसका अर्थ निकलता है, उत्सव। उत्सव का अर्थ निकलता नहीं निकलता, बड़ा ऊ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो महोत्सव का क्या निकला हमें, महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव में कौन सी संधि है, तो आप बोलेंगे गुण स्वर। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही, समझ आ रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे दिनोत्सव। दिनोत्सव, अब दिनोत्सव में देखते हैं यहाँ पर ओ की मात्रा दिख रही है। ओ की मात्रा को तोड़ देंगे। ओ की मात्रा क्या कर देंगे, तोड़ दिए। ओ की मात्रा को जब तोड़ेंगे आ और आ में तोड़ दिए, और किसमें, ओ आ और ओ में ओ की मात्रा क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। मतलब इसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है ना, तोड़ दिया गया कि तोड़ दिया गया। और जैसे ही तोड़ दिए तो हम इस मात्रा को भूल जाएंगे। इधर हमें क्या प्राप्त हुआ, दिन प्राप्त हुआ। इस साइड में क्या प्राप्त हुआ, दिन प्राप्त हुआ। ओ की मात्रा को भूल गए। इधर क्या प्राप्त हुआ, ये आधा ता शा और हुआ, ये प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। इधर जोड़ना हमें मात्रा रूप, इसमें इन दोनों की क्या जोड़ना है, मात्रा जोड़ना है। देखते हैं आ की मात्रा जोड़ते हैं तो दिन लिखा है, क्या दिन का अर्थ हो जाएगा, होगा दिन का अर्थ, मिल जाएगा। इधर में छोटा जोड़ेगा बड़ा जोड़ेगा, पहले छोटा जोड़ते हैं तो उत्सव मिल गया कि नहीं मिल गया। तो दिन प्लस से क्या मिला, उत्सव। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, दिन प्लस उत्सव में कौन सी संधि है, तो आप बोलेंगे गुण स्वर संधि है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया महोदय। क्या लिख दिया, महोदय लिख दिया। अब महोदय में ओ की मात्रा दिख रही है। ओ की मात्रा को हम तोड़ देते हैं। किस में तोड़ेंगे, आ में तोड़ दिए और ओ में तोड़ दिए। इसी से मिलकर बना, इसी में तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया नहीं तोड़ दिया। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, मह प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, मह प्राप्त हुआ। इधर से क्या प्राप्त हुआ, दय प्राप्त हुआ। दय प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ, ओ की मात्रा को हम भूल गए। ओ की मात्रा क्या किए, भूल गए। तो यहाँ से आ की मात्रा जोड़ेंगे, मतलब आ की कोई मात्रा होती नहीं।
तो इसका तो अर्थ कोई निकलेगा, बड़े आ की मात्रा जोड़ देते हैं। याद रहे कि पहले हम छोटे वाले जोड़ेंगे, छोटे वाले से अर्थ आ जाता है तब बड़े वाले को जोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जब छोटे वाले से कोई अर्थ नहीं आएगा तभी बड़े का प्रयोग हम करेंगे। नहीं, कहीं कहीं पे मिल जाता है कि छोटा वाला भी छोटे से भी अर्थ बनता है और बड़े से भी अर्थ बनता है। बहुत से बच्चे होते हैं बड़े से भी अर्थ बना देते हैं, तो वहाँ पर वो गलत होने की संभावना हो जाती है। बात क्लियर हो रही। अब प्लस में इधर देव है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो जोड़ देंगे, अर्थ आ जाएगा। तो महा प्लस उदय महोदय। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल बताएं कि समझ आ गया इतने में? आ गया, चलो अच्छा एक और देख लेते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए नवोड़ा, नवोड़ा, इसका आप करके देखो, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कैसे करो। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? नोट करो जल्दी से, फिर आगे चर्चा करते हैं कि जहां पर उड़ंकुर आएगा इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर गुण स्वर संधि है। नोट हो गया? आगे बात करते हैं किसी, जहां पर हमें ये मात्रा दिख जाए उड़ंकुरा, इस मात्रा की हम बात करते हैं, क्या दिख जाए, उड़ंकुरा। ठीक, इसको हम तोड़ते हैं। उड़ंकुरा जो है ये किससे किससे मिलकर बना है? जो उड़ंकुरा होता है ये मिलकर बना होता है आ और ऋषि से, मतलब अर, ये होता है नहीं होता? ठीक है, आ और ऋषि से मिलकर ही क्या बना है, उड़ंकुरा की रचना हुई है कि नहीं हुई है? जब इसकी रचना इससे हुई तो इनको हम इसमें तोड़ भी सकते हैं। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको दे दे महर्षि, क्या दे दे, महर्षि। अब महर्षि में ये देखो उड़ंकुरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। इस उड़ंकुरा को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इस उड़ंकुरा को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद ये याद रखें, ये हा के बाद आया, किसके बाद आया है, हा के बाद आया है, राजो और महर्षि, है ना। तो ये अलग आ रहा, ये इतना क्या रहा, अलग आ रहा। जब हम इसको तोड़ देंगे तो हमें क्या आ और ऋषि नहीं प्राप्त होगा? प्राप्त होगा कि नहीं होगा? यही प्राप्त हो गया। अब इधर से हमें मह अलग हो गया, मह क्या हो गया, अलग हो गया, और इतना ये अलग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? इसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। और जैसे अलग अलग किया तो इसमें बताओ छोटा वाला जुड़ेगा, बड़ा वाला जुड़ेगा? छोटा तो नहीं जुड़ेगा, महा तो नहीं होगा, महा होगा। क्या होगा, महा, मात्रा रूप जोड़ दिया। और इधर क्या जोड़ देंगे, ऋषि जोड़ देंगे, तो महा प्लस ऋषि। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? जैसे राजर्षि, ये हो गया, इसमें ऋषि दिख रहा, ये उड़ंकुरा दिख रहा, इसमें यानी कि इसके पास वाले को तोड़ेंगे तो आ और आ, तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? और इधर से ये ऋषि में तोड़ दिए, तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, राज। क्या प्राप्त हुआ, राज। और प्लस में इधर क्या प्राप्त हुआ, ये आपका यही प्राप्त हुआ, नहीं हुआ? अब इसके साथ छोटा ही लग जाएगा, लग जाएगा, राज का अर्थ आ रहा, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ऋषि जोड़ देंगे। क्लियर हो रहा, राज प्लस ऋषि हो गया। बिल्कुल समझ आया नहीं है? क्लियर है? और एग्जाम्पल दिया जाए, बहुत से एग्जाम्पल, जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं। कौन सी एग्जाम्पल दे दिया जाए? जैसे आपके लिए हम एग्जाम्पल लिख दें, सत्य से, इसको आप करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आप इसको करके चेक करिए कि इसका क्या होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जहां पर हमें क्या दिख जाए, ए की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए और उड़ंकुरा दिख जाए, ठीक है, वहां पर हम क्या कहेंगे, कौन सी संधि आएगी, गुण स्वर संधि आएगी। कब आएगी? जब हम इनको इस तरीके से तोड़ करके इनका मेल बना सकेंगे तभी। बात समझे नहीं समझे? जब तक मेल नहीं होगा तब तक वहां पर गुण स्वर संधि नहीं होगी। किसी को हम अपने आप से नहीं कह सकते कि ये गुण स्वर संधि है जब तक उसके हम नियम को नहीं पढ़ लेंगे। हमने नियम बताया, जहां पर कुछ नहीं सही हो रहा हमने मात्राएं याद की है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और उड़ंकुरा याद की है, याद की नहीं याद की है, तो हम उसको आसानी से बना पाएंगे कि वो गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है या नहीं। आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे वो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दें या फिर आप यूपी पुलिस का एग्जाम दें, यूपी लेखपाल का एग्जाम दें या यूपीएसआई का एग्जाम दें, जिसमें आपको हिंदी का सिलेबस है, वहाँ पर आपको संधि एक क्वेश्चन देखने को, एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप संधि अच्छे से तैयार किए हैं, वहाँ पर आपके एक या दो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे आप वहाँ पर सही करके आ सकते हैं। हाई स्कूल इंटर में देख लीजिए, वहाँ पर भी पूछा जाता है, पूछा जाता नहीं पूछा जाता, तो आप वहाँ पर भी जो भी बच्चे अगर इस संधि को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप जीवन भर संधि को कभी गलत नहीं कर सकते। नोट हो गया है? ठीक है, रब कर दें। जब तक आप अच्छे से मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं है। रटने से कोई चीज़ नहीं आती, कोई भी सब्जेक्ट को रटा नहीं जाता, केवल उसे तोड़ तोड़ कर समझा जाता है, ठीक है ना, कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है, किस चीज़ से मिलकर
नहीं बना। और जिस दिन इस चीज़ को हम सीख लेंगे कि वो किससे मिलकर बना है, वो कैसे बना है, किस प्रकार से बना है, तो उस दिन हम उसको अपने दिमाग में क्या करेंगे, बैठा लेंगे। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगती है उसमें सारा डाटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसी प्रकार जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये सारे डाटा क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो कोई भी काम बिना मन लगाकर नहीं किया सकता। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, गुण स्वर संधि की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं, वृद्धि स्वर संधि की। तीसरे नंबर पे जो संधि आती है स्वर संधि में, कौन सी आती है, वृद्धि स्वर संधि। जो तीसरे नंबर की संधि आती है हम उसको क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि। ये किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे ये स्वर संधि का। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है और उस मेल से कोई चमत्कार या विकार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। हमने डिस्कस किया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की होती है, जिनमें से हम 2 संधि कंप्लीट कर चुके हैं, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। ये दोनों संधियां क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं फिर से इसकी वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। बस इसके केवल हम नियम की चर्चा करेंगे। केवल वृद्धि स्वर संधि के आपको 2 ही नियम देखने को मिलेंगे। पहला नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम होता है जो स्वर संधि होता है वो किससे मिलकर बना होता है। अगर हम स्वर संधि को तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा प्रथम खंड और एक हो जाएगा द्वितीय खंड। ठीक है ना, एक हो जाएगा प्रथम खंड और एक हो जाएगा द्वितीय खंड। प्रथम खंड में भी स्वर आना चाहिए, द्वितीय खंड में भी स्वर ही आना चाहिए। बात समझेंगे, समझे। बस प्रथम खंड में क्या है, आ और आ और द्वितीय खंड में क्या है, ए ऐ ओ औ। क्या है, आ दोनों में प्रथम खंड में आ होनी चाहिए और द्वितीय खंड में ए और ओ होना चाहिए। बात समझेंगे, समझे। केवल हमें यही 2 याद रखने हैं। ये जो आ और ए से क्या मिलकर बनता है, आ और ए को अगर हम जोड़ते हैं तो बड़ा ए बनता है। क्या बनता है, बड़ा ए बनता है। अगर हम आ और ओ को जोड़ते हैं, ठीक, तो क्या बनता है, बड़ा ओ बनता है, यानी कि औ बनता है। ठीक है, जो ए की मात्रा आई की मात्रा होती है वो क्या होती है, इसको कहते हैं डबल चौड़ैया। क्या देखने कहते हैं, और औ की मात्रा क्या होती है, एक लाठी और डबल चौड़ैया। ठीक है ना, बस समझ में नहीं आई। बस हमें क्या, गुण स्वर वृद्धि स्वर संधि में क्या रखना है, आ और आ का योग किससे, ए से होता है, आ का योग ओ से होता है। ठीक है, हमने गुण स्वर संधि में बात की थी, सबसे पहले बात की थी दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में हमने बताया कि अगर इधर आ है तो इधर भी आ ही रहेगा, इधर ई है तो इधर ई ही रहेगी, इधर उ है तो इधर उ ही रहेगा, इधर ऋषि है तो इधर ऋषि ही रहेगी। उसके नियम हो गए थे आ ई उ और ऋषि, यहीं तक गया था, वो गया था नहीं गया था। फिर उसके बाद हमने बात की थी किसकी, गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि में हमने क्या बताया कि अगर एक तरफ आ है तो दूसरी तरफ ई रहेगा, फिर एक तरफ आ है, तीसरी तरफ ई के बाद उ आता है, फिर इधर आ रहेगा तो इधर ऋषि रहेगा। मतलब कि आ से 3 कदम चलना था, ये हो गए। अब इसमें हमने बात किया क्या, आ से ए आए, यहाँ आ से ओ औ, ए ऐ ओ हुआ नहीं हुआ। यही ऋषि की बात, यही आते ही नहीं आते। तीसरा जो तीसरी संधि होती है वृद्धि स्वर संधि, यही आएगी कि नहीं आएगी। और जब हमने आ और ए को मिलाया, आई में बन गया, आई की मात्रा लिख दी। जब हमने अ और ओ को मिलाया, औ बन गया, औ की मात्रा लिख दी। अब हम इसमें किस क्या याद रखेंगे, इस मात्रा को याद रखेंगे, आई की मात्रा और औ की मात्रा। जहां पर हमें आई की मात्रा दिख जाए, औ की मात्रा दिख जाएगी, उसे हम कहेंगे वृद्धि स्वर संधि। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही। जहां पर हमें आ की मात्रा दिखी थी हमने उसको डिस्कस किया था, जहां पर बड़ी की मात्रा दिखी थी हमने उसको डिस्कस किया था, और जहां पर ऋषि की मात्रा दिखी थी हमने उसको डिस्कस किया था कि नहीं किया था। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ए की मात्रा जहां पर दिखे और जहां पर ओ की मात्रा दिखे, इसको भी डिस्कस कर लिया था पिछली वाली संधि में। और आज हम बात क्या करते हैं कि जहां पर आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखेगी वहां पर भी कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। एक बार हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद 5 संधियों को हम एक साथ लिखकर आसानी से समझेंगे। ठीक है ना, तब हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहां पर कौन सी संधि है। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, रटने से कोई काम होने वाला नहीं है। तो आइए आगे बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि में एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के कुछ आप समझ में नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कभी भी रटना नहीं, हमने बता दिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं महेश्वर, क्या लिखते हैं, महेश्वर, एग्जाम्पल बनेगा महेश्वर। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, महेश्वर। मिल गया कि नहीं मिल गया। इसमें हमें एक ही मात्रा दिख रही है, दिख रही है, महेश्वर, ठीक है, महेश्वरी है। महेश्वर में हमें आई की मात्रा दिख रही है,
दिख रही नहीं दिख रही? जब माहेश्वर में आई की मात्रा दिख रही है, इस आई की मात्रा को हम तोड़ेंगे। आई की मात्रा कहीं पर भी दिख जाए, किस में तोड़ते हैं? जो आई की मात्रा होती है आ और ए से मिलकर ये आई की मात्रा बनती है। आ और ए से मिलकर के आई की मात्रा बनती है, ठीक है ना। जब हमने इस मात्रा को हमें भूल जाना है, इस मात्रा क्या करना है, हमें भूल जाना है कि यहाँ पर कोई मात्रा लगी। तोड़ने के बाद अब बाकी वर्ड ऐसे लिख दो, जहाँ से मात्रा को तोड़ो, एक प्रथम खंड हो जाता है और दूसरा द्वितीय खंड हो जाता है। एक प्रथम खंड हो जाता है, दूसरा द्वितीय खंड हो जाता है। प्रथम खंड में मात्रा रूप जोड़नी है, द्वितीय खंड में कौन सा रूप जोड़ना है? मूल रूप जोड़ना है। अब इसमें माह में छोटिया की मात्रा जुड़ेगी या बढ़िया की मात्रा जुड़ेगी? अगर छोटिया की मात्रा जोड़ेंगे तो ऐसे ही रहेगा, क्या माह हो सकता है? मैं नहीं हो सकता। बढ़िया की मात्रा जोड़ते हैं तो महा हो गया, क्या हो गया? महा हो गया, अर्थ मिल गया। अब इसमें छोटा ए जोड़ेंगे या बड़ा ए जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे या आई जोड़ेंगे? जिसका हमें अर्थ मिलेगा हम उसी को तो जोड़ेंगे, जिसका अर्थ मिलेगा उसी को जोड़ेंगे। ये तो नहीं होगा कि हम किसी एक को जोड़ देंगे। जिसका अर्थ मिलेगा, अगर पहले वाले से अर्थ मिलेगा तो पहले वाले को ही जोड़ेंगे, भले ही दूसरे वाले से अर्थ मिल रहा हो, ठीक है ना। जब पहले वाले से नहीं मिलेगा तब दूसरे वाले को हम जोड़ेंगे। बस हमें नहीं, कहीं कहीं हमने बताया दोनों बैठ जाते हैं, दोनों को रखने पर भी दोनों से अर्थ आ जाते हैं, लेकिन हमें काम क्या करना है? सबसे पहले पहले वाले को रीता देना, फिर उसके बाद में बाद वाले को देखना। तो आप बता सकते हैं किसमें क्या जुड़ेगा? अगर छोटा ए जोड़ते हैं यानी ए जोड़ते हैं तो ऐश्वर्य नहीं होगा, क्या लिखा जाता है? ऐश्वर्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऐश्वर्य लिखा जाता है। अर्थ मिल गया नहीं मिल गया? तो महा प्लस ऐश्वर्य क्या हो गया? माहेश्वर्य। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ आया कि नहीं आया? पहचान लोगे कौन सी संधि होगी? ऐसे दे देगा तोड़ करके, तब भी हम उसको पहचान, यहाँ ए आ की मात्रा जुड़ी, यहाँ ए जुड़ रहा, तुरंत पहचान जाएंगी आ और ए, आ और ए, आ और ए, तुरंत पहचान जाएंगे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन संधि है? वृद्धि स्वर संधि। पहचान जाओगे, पहचान जाओगे। ऐसे एग्जाम्पल दे सकता है, इसको नहीं देगा। जब इसको नहीं देगा तो आप कैसे पहचाओगे? हमने तो बताया था आई की मात्रा आ जाए, क्या कौन सी मात्रा आ गई? आई की मात्रा, तब पहचानेंगे। लेकिन आपको ऐसे दे दे तो हमें यहाँ से पहचानना, ये आ की मात्रा दिख रही, ये आई दिख रहा, यानी आ और ए, आ और, तुरंत दिमाग लगा लो, आ और ऐसे बड़े ऐ की निर्माण हो जाती है, यानी कि ऐ की निर्माण होता है। ऐ में हमने क्या देखा था? वो वृद्धि स्वर संधि में आता है। किस संधि में आता है? वृद्धि स्वर संधि में आता है, तुरंत आप पकड़ लोगे। बस समझ नहीं आई? फिर बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लिया जाए? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मतैक्य। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? मतैक्य लेते हैं। क्या लिए? मतैक्य। अब इसमें आई की मात्रा दिखी, आई की मात्रा को क्या करना है? तोड़ देना है। किस में? आ किस में तोड़ना है? आ और किस में तोड़ना है? ए आई। आ और ए आई में तोड़ देना है। अब यहाँ से थोड़ी इस मात्रा को फिर हम भूल जाएंगे। ये जो मात्रा दिख रही है, इस मात्रा को आपको तोड़ने के बाद बिल्कुल भूल जाना है। जिस शब्द में मात्रा लगी है उसको हम इस साइड कर लेंगे, वो प्रथम खंड हो जाएगा। जिसमें मात्रा नहीं थी, जितने भी शब्द बच रहे हैं उस साइड लिख देंगे, वो द्वितीय खंड हो जाएगा। तो यहाँ से प्रथम खंड में क्या आया? मत आया। क्या आया? मत आया। और इधर से क्या आया? ये तो आया नहीं आया। अब यहाँ छोटा जुड़ा तो मत होगा, और बड़ा जुड़ा तो मत होगा। तो मत होगा कि मत होगा? मत। मत होगा। क्या होगा? मत ही तो होता है। कहते हैं कितने मत पड़े, कितने मत पड़े। इन संख्यों में, इन सभी में कितने के मत है? ये तो मता तो बोलते हैं कितने का मता है, कितने मता पड़े नहीं बोला जाता ना। तो क्या पढ़ते हैं? मत। मत सही है कि नहीं? अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि छोटा यानी कि ए जुड़ेगा या फिर आई जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा आप बता सकते हैं? दिमाग लगाएंगे। अगर छोटा है यानी कि ए जोड़ते हैं तो क्या एक के हो जाएगा? एक के तो पढ़ा नहीं हो जाता, एक के ही पढ़ा जाता, होता नहीं होता, यानी कि एक के। मत प्लस एक। बात समझ में नहीं आई? याद हमें रखना है, इधर मात्रा जोड़नी है, इधर मूल रूप जोड़ना है, बस कुछ नहीं रखना है इसमें, सब कुछ समझ में आएगा। कुछ मतलब कुछ रखने की जरूरत आपको है ही नहीं। एक तरफ मात्रा रूप, एक तरफ मूल रूप, एक तरफ मात्रा रूप, एक तरफ मूल रूप। समझ आ गया? एग्जाम्पल आपको समझ आ रहे हैं? कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, समझ पाओगे नहीं पाओगे? क्लियर है? ठीक है। अब हम बात किसकी करते हैं? जहां पर औ की मात्रा दिख जाए, कै की मात्रा दिख जाए। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे दिनैक के हो गया। अब दिनैक का ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको कर लेना। दिनैक का किसका होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके कमेंट करके बताना दिनैक का क्या होगा। आप इसको करके, आई की मात्रा इसमें भी आपको दिख रही नहीं दिख रही? आप इसको भी करना। अब किसकी बात करते हैं? औ की मात्रा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? औ की मात्रा। दिख रहा नहीं दिख रहा? औ की मात्रा ये होती है, ये होती है। अब हमने बताया अभी अभी कि औ की मात्रा किससे किससे मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे औ की मात्रा आ और किससे मिलकर बनी है? ओ से मिलकर बनी है। औ की मात्रा किससे मिलकर बनी है? आ और ओ से मिलकर के, मतलब कि ओ औ से मिलकर के औ की मात्रा बनी है। जिसमें बनी है हमने उसको उसी में तोड़ दिया, जिससे मिलकर बना उसी में तोड़ दिया, और किसी में तोड़ना। बस समझ नहीं? अब आगे जैसे तोड़ दिया, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं परमोजस्वी।
परमौजस्वी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें अ की मात्रा दिख रही है, ये दिख रही है नहीं दिख रही। इस अ की मात्रा को हमें तोड़ देना है किसमें, आ और आ में। और किसमें तोड़ देना है, आ और ओ में तोड़ देना है। आ और ओ में इसको हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इस मात्रा को हमें क्या करना है, ये जो मात्रा दिख रही है इस मात्रा को हमें भूल जाना है। इधर हमें प्राप्त हुआ क्या, परम प्राप्त हो गया, और इधर क्या प्राप्त हुआ, जस्वी प्राप्त हो गया। यही प्राप्त हुआ, कहीं प्राप्त हुआ। अब इधर ये मात्रा जोड़ेंगे कि ये वाली मात्रा जोड़ेंगे, ये वाला मात्रा तो परम तो पढ़ा ही जाता है, पढ़ा जाता नहीं जाता, तो परम तो पढ़ा ही जाता। अब इधर ओ की ओ जोड़ना है कि अ जोड़ना है, ओ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ओजस्वी। अ जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ओजस्वी। तो क्या होता है, ओजस्वी होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, तो परम प्लस ओजस्वी हो गया। बात क्लियर हुई नहीं, समझ आया नहीं यार, पूरी तरीके से समझ आ रहा सबको। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे परमोदय, परमोदय, परमोदैर्य, परमोदैर्य, ये लिया। अ की मात्रा दिखी, इस अ की मात्रा को तोड़ना है, किसमें तोड़ोगे, आ में तोड़ोगे, और किसमें तोड़ोगे, ओ अ में तोड़ोगे। तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए। इस मात्रा को क्या करना है, हमें पूरी तरीके से भूल जाना है। इस साइड में क्या मिलता है, परम मिलता है, इस साइड में क्या मिलता है, दै मिलता है, दैर्य मिलता है। ये मिलता नहीं मिलता। अब इधर छोटा ये जुड़ा परम सही है, और इधर अ जोड़ोगे कि ओ जोड़ोगे, अगर ओ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, औदर्य। क्या सही लिखा है, औदर्य सही नहीं होता तो क्या होता है, औदर्य। तो परम प्लस औदर्य, सही हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है। कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आप तोड़ सकते हो, आसानी से तोड़ सकते हो, पक्का। चलो हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल है आपके लिए वनौषधि, ये आपको एग्जाम्पल है, ये आपके लिए क्या है, एग्जाम्पल है। वनौषधि, इसको आप जल्दी तुरंत तोड़कर बताइए क्या हो जाएगा, फास्ट। और एक इसको भी तोड़िए, महाऔषधि, वनौषधि और महाऔषधि। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इनका क्या होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके इनको बता सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करके फिर से बताइए, हम इसको आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। सबको आ गया, क्लियर है, समझ आया नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कल हम बात करेंगे, आपका हो गया क्या, दीर्घ स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो गया, गुण स्वर संधि कंप्लीट हो गया, और आज वृद्धि स्वर संधि भी कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे यण संधि की और अयादि संधि, ठीक है ना। यण स्वर संधि की और अयादि स्वर संधि की कल चर्चाएं करेंगे। बस इनको भी इसी तरीके से हम तोड़ तोड़ कर सीखेंगे, उनमें कौन सी संधि, उनको कैसे पहचानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हिंदी कैसे पढ़ी जाती है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आपसे कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। यदि आपको एग्जाम में संधि मिल गई तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका कहीं भी कभी भी संधि का प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।